गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और आज का जो ब्लॉग है वो मेरे कुलिश देवता के ऊपर है। मेरे कुलिश देवता भोटा मातु है। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। ब्राह्मण था, हुना नाम बहार था। ठीक है, हाँ हुना जी। नाम बहार था, वो हनोल में रहते थे। हाँ और वहाँ पर एक किरमी नामक राक्षस रहता था। हाँ जी। हाँ। किरमी नामक राक्षस रहता था, वो हर 6 महीने के अंदर बलि मांगता था। ओके। जो खा ली जाता था, खा जाता था, किसकी? इंसान की? इंसान की बलि ले जाता था वो। और वो गुफा में भी रहता था, तो हर 6 महीने के अंदर उसको बलि चाहिए थी। जब उसको बलि नहीं मिली तो उसने क्या कर दिया, एक दिन वो स्वप्न में किसको आए, हाटेश्वरी माता आई स्वप्न में। किसको? ऊना नाम पंडित को आई कि भाई तू ऐसा ऐसा मेरे पास आ जा हाटेश्वरी माता के मंदिर में, कि भाई ऐसे ऐसे तेरा परिवार खत्म हो जाएगा। अब कितने थोड़े बहुत रहे, जो लास्ट रहा था परिवार का। वो जब घर में आए तो क्या कहते हैं, वो हाटेश्वरी पहुंचे, तब वहां पर उन्होंने माता का दर्शन किया। फिर माता ने बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तेरे को एक ही देवता बचा सकता है। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन है वो देवता, कहाँ पर है? भाई वो तो बहुत दूर है, कई महीने लग जाएंगे। अगर आप जा सकते तो तब भी आपका कुल बच सकता है, अदरवाइज आप सब खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला ऐसा कि भाई नहीं, मैं जाऊंगा, चाहे जो भी हो, मेरे को जाना है। चाहे जो बोलो यहाँ से वो तो कश्मीर जाना पड़ेगा, तो वो तो दिन रात चलते चलते आपके कई महीने लग जाएंगे। बोलो ऐसा है, अगर रात दिन चलते रहेंगे, चलो बीच सफर में कहीं रहना भी पड़ता है, तो आप ठहर भी सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई चलो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। 6 महीने में बलि देनी थी उस लड़के की, उना नाम पंडित के बेटे की लड़की देनी थी। तो उतने को चलते 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 वो जो थे कि भाई 4 महीने के ही अंदर वो कश्मीर में पहुंच के, और क्या कहते हैं, नूर में पहुंचे। जब कश्मीर में पहुंचे तो पहुंचते पहुंचते वहाँ पर चले गए। वहाँ पर उन्होंने पता किया कि और लोग थे वहाँ पर कि भाई ऐसे ऐसे में ऐसा ऐसा है, मेरे को उसका जगह का पता करना था, भुट्टा महाराज महासुधीर का पता करना था कि भाई कहाँ पर रहते हो हनीर में। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, वो कश्मीर में इस जगह में है। भाई तू वहाँ पर तो जा ही नहीं सकता, वहाँ पर तो भुट्टा महाराज को प्राप्त करना तो बड़ा मुश्किल है। वहाँ पर उसके वीर है, कंपला है, कोलू महाराज है, और भी उसके बहुत सारे वीर है। उनको अंदर जाने के लिए तो आपको खत्म हो जाएंगे ऐसा करने से। उन्हें वो तो ऐसे शक्तिवान है, हर एक को भी वो सुखा देते हो, मार देते हो, इतनी शक्तिवान है वहाँ पर गाय। फिर उन्होंने बोला ऐसा कि नहीं, मैं जाऊंगा, चाहिए अंदर जाने के लिए। बोलो एक बात है, कोलू महाराज मेन, उनकी जो मेन गेट है वहाँ पर कोलू महाराज ही रहते थे। वो मेन जो उनकी कारधार है वो कोलू महाराज है, भुट्टा महाराज की। वो सिर्फ भुट्टा महाराज के, ये बाकी देवी देवते के वो किसी के भी नहीं। वो क्योंकि मेन है, उनके जो गण है फर्स्ट स्वरूप है वो है। और जो वहाँ पर वो शिर क्रिया कहते हैं, जो शिर को वो देवता कहते हैं, वो उसके वो सिटी से ही प्रकट होते थे। क्योंकि जब भुट्टा महाराज बाहर आते थे तो उसको भुट्टा महाराज आने से, बाहर आने के कारण वो उसके सीटियाँ देते थे, जिससे भस्म हो जा रहे, तू तो भस्म हो जाएंगे। फिर उन्होंने बताया कि भाई मैं कैसे भस्म होऊंगा, तेरे को सुखी जगह पर कॉल। उन्हें फिर राय दी, अगर तेरे को महाराज जी आएंगे, उनका रथ सबसे पहले जब अंदर से गुफा से आएगा बाहर को, तो आपको वहां पर क्या करना है, क्या निकल। फिर उन्होंने बोला क्या करना है, उन्होंने बताया कि भाई बाहर आने के लिए जब बाहर निकलेंगे, जब वहां पर कंपला होगा, वो सीटियां मारना शुरू करेगा, तो आप भस्म हो जाएंगे। बोलो फिर कैसे बचूंगा? तो बोलो ऐसा कर, सूखी जगह में खड़ा रह जाइए। तो सूखी जगह में, तो सूखी में कैसे रहेगा? तो उसमें आग जड़ी जगह पर चला गया, वो जैसे बाहर आए और चले गए। उन्होंने उसकी वो पकड़ दी रथ। जब रथ पकड़ा उन्होंने उनका, तो रथ पकड़ने से उन्होंने बोला कि भाई मछेरा 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 होता कि भाई आदमी को बोला कि भाई आदमी आदमी जिसने मेरे को ये कर दिया है, भ्रष्ट जैसा कर दिया, अब तो ये तो बड़ा मुश्किल है। बोलो नहीं जी महाराज, बोलो मैं आपके दर्शन करने आया, मैं ऐसे ऐसे आया। बोलो मेरे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होगी घर में, मेरे को वापस जाना है और कुछ टाइम में मेरे को पहुंचना भी ऐसे। तो भुट्टा महाराज ने बोला ऐसा कि भाई चल, तेरे के लिए बोलो ऐसा है, तू यहाँ से मैं तेरे को पास एक चिन्ह देता हूँ, एक कोई गुप्त चीज दी उन्होंने कि भाई तू वहां पर चला जा। और उसने एक फूल जैसा भी दिया साथ में, जो फूल जैसा वो भी साथ दिया। जब वो चलते रहे, एक त्रिशूल दिया साथ में, त्रिशूल साथ दिया। और जब वहां पर पहुंचेगा अपनी जगह पर, तो आपने 7वें दिन, जिस दिन चले गए, जिस दिन आप पहुंचेगी वहां पर हनोल में अपनी जगह पर,
7वें दिन आपने सुबह ही 4 बजे वहाँ पर हल जोतना। हल कैसे जोतना उन्होंने बताया कि भी हल कैसे जोतना है, और हल भी ऐसे जोतना जो बछड़े हो, जो ताजे जोतना, ऐसा नहीं होने चाहिए सींग वाले नहीं होने, विदाउट इस वाले सींग वाले होने चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि भाई चलो ऐसा ही करूँगा मैं। चले आते आते जब पहुँच गई वहाँ पर, जब वहाँ पर वो 7वां दिन था, उन्होंने 7वें के बजाय 6ठे ही दिन में उन्होंने तो उन्होंने 6ठे ही दिन हल जोतना शुरू किया। जब 6ठे दिन सुबह कर दिया, उन्होंने 4 बजे के करीब बोला था कि भाई 4 बजे में आपने सुबह ही ये काम करना है। बोलो चलो मैं ऐसा ही कर दूंगा। जैसे ही उन्होंने 4 बजे हल जोतना शुरू किया, हल क्या क्या, उस हल भी किस तरह से बोला, उसमें आगे सोने का फाल होना चाहिए, वो भी बताया उसको सोने का फाल होना चाहिए आगे। और क्या कहते हैं, हल इस तरह से होना चाहिए जो कि बिल्कुल ना यूज़ किया पहली बार यूज़ करने के लिए। जब भी आप पहली लगाएंगे तो हम खुद प्रकट होते रहेंगे, जैसे भी मैं खुद अपने हिसाब से होगा। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं मैं ऐसा ही करूँगा। जब वो 6ठे दिन लगाया उन्होंने, 7वें के बजाय 6ठे दिन में लगाया, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये सबसे अच्छी बात है, मैं आज ही शुरू कर देता हूँ, मेरे पास टाइम ये सब कुछ है। उनको ध्यान नहीं रहा कि 7वां दिन है कि 6ठा दिन है, पर उनको थोड़ा सा धोखा लग गया 6ठे दिन। जब 6ठा दिन लगा तो सबसे पहले जब महाराज जी प्रकट हुए, सबसे ही पहले जब प्रकट हो गए भुट्टा महाराज हुए। भुट्टा महाराज जैसे ही प्रकट हुए, हल लगाते लगाते उनके गोडे में यहाँ पर वो हल्का वो लग गया, जिसको हम हल्का जो यहाँ पर गोडे में लग गया, जिससे वो डैमेज हो गई। डैमेज होने के बाद उनका नाम भुट्टा महाराज रखा, मतलब चल नहीं पड़ सकी। जब चल नहीं सके उनका नाम भुट्टा ही रख गया। भुट्टा का मतलब कि बैठे ही रहेंगे, अब ये चलने वाले नहीं है, इनका भुट्टा महाराज। जबकि स्वयं इस क्या कहते शिव के अवतार है ये, ठीक है। भुट्टा महाराज जी जैसे उनके इसमें लगा तो उनको भुट्टा महाराज जी भी तब हुए, प्रवासी महाराज, बाशिक महाराज जी हुए, फिर उसके बाद हुए चावड़ा महाराज सबसे पहले। फिर उसके बाद जो लास्ट में वो क्या कहते हैं, जो लास्ट में 5वीं बार हल लगाया, जब उन्होंने देखा कि भाई ये लास्ट बार ही लगाना, मैंने 5वीं बार हल, 4 बार रुक गए थे उस जगह पर, उनका मन ही नहीं बोला नहीं यार ये क्या बात हो रही है, मैं 5वीं बार। फिर उन्होंने कर दिया, 5वीं बार उन्होंने शुरू कर दिया, तो उसमें उनकी माता प्रकट हुई। भुट्टे मार 4 महासु की माता प्रकट, देवलाड़ी, जिसका नाम देवलाड़ी कहते हैं, वो प्रकट हुई। उनके साथ असंख्य देवी देवता प्रकट होगी, असंख्य वीर वगैरह सब प्रकट होगी, देविया कालिया माँ भद्रकाली जो भी है सब उनके साथ प्रकट होगी। जब ऐसा हुआ तो वहाँ पर हाहाकार मच गया कि बोलो ये क्या हो गया, बोलो ये तो बड़ी बात होगी। उनकी माता जब हनोल भी जाते हैं बाहर की तरफ, वो पहले पैर पर रहती है, तो वो उनकी माता है। क्योंकि अब जगह जगह में इन्होंने स्थान ले लिया, कोई कहाँ पर दे दिया, इन्होंने जब आपस में बांटा तो जगह जगह एक भुट्टा मार, जो ये 3 भाई पहले इकट्ठा ही धन जो संपत्ति वो नोल में लाते थे, तो जब क्या कहते होते थे तब वो हनोल में आते थे और फिर होते थे। तो जो ये क्या कहते जो ये हल लगा था, ये लगा था मेंद्रथ में, हाँ मेंद्रथ में लगा था, ये बाद में हनोल गई। हाँ पहले मेंद्रथ में प्रकट हुए, मेंद्रथ में। फिर वहाँ के लोग, जो वहाँ के पब्लिक थी, जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ हमारे परे के थे, उन्होंने वहाँ से उस जगह को बदल के पीछे हनोल पर चले गए। हनोल जगह में प्रकट हुए। वहाँ पर कहाँ पर हुए ये क्या कहते हैं, अरे मेंद्रथ में प्रकट हुए चारों भाई। जब प्रकट हुए उसके बाद, जब प्रकट हुए उसके बाद उन्होंने राक्षस आना था, तो टाइम भी थोड़ा रहा था, फिर राक्षस भी शाम के टाइम में आता। जैसे शाम को तैयारी तोरिया की उन्होंने, कोलू महाराज वासुदेव तक, मतलब ये सारे वीर वगैरह हो गए। जब वहाँ से चलते 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 तो जैसे लड़ाई युद्ध चला कुछ टाइम तक, तो उनका युद्ध भी बहुत हुआ। फिर भागते भागते जब वहाँ से निकल के फिर वो हनोल थी उन्हीं के साथ साथ वहाँ पर, जब भुट्टा महाराज ने वहाँ से तो भगा दिया उसको, फिर कोलू महाराज ने जाके, मैं वहाँ को क्या कहते हैं, वहाँ ऊपर उसकी जगह में क्या कहते हैं, त्यूणी के साथ एक जगह ऊपर, उसके साथ उन्होंने उसका वो कर दिया, खत्म कर दिया। जब खत्म हो गए तो उसके बाद सब लोगों ने बोला कि भाई आप बिल्कुल सही सलामत जी सकते, और आप जो राक्षस है वो उन लोगों ने बोला कि भाई भुट्टा महाराज इसलिए बोलते क्योंकि जो भुट्टा महाराज ये बहुत ही अच्छे देवता है और न्याय के देवता है।
ये कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं होने देते, न्याय कराते हैं, लोगों से न्याय होते हैं। अब हर टाइम लगता है, वक्त सब टाइम तो लगता लगता ही है, हाँ। क्योंकि अब ठीक करने के लिए आदमी सोचता है कि आजकल लोग, मगर इनका ये है कि भाई भुट्टा महाराज सबसे अच्छे महाराज है। चालदा महाराज जो चलते रहते, जो भी धन संपत्ति आती थी वो हनोल में और वहाँ पर अब भी करते हैं। तो मैंने पापा जैसे आपने बहुत पहले भी बताया था कि वहाँ दिल्ली साइड से कहीं से वहाँ के लिए दूर हाँ है। हाँ, उसका अर्थ ये है, वहाँ जो क्या कहते हैं, हनोल से जब पार जाता था, बर्मा के लिए जा रहे थे ना, वो जाते थे, क्या जगह कहते है हैं, हाँ बर्मा एक जगह है, वहाँ पर हनोल से पार हो जाते हैं, कोई 5-10-15 किलोमीटर के आसपास है, वहाँ पर जाते थे, वो जाते थे वहाँ पर, उसको एक पत्थर टाइप का होता था, उसको मोड़ने के लिए जाते थे, वहाँ पर वो करते थे उसको। जब वहाँ पर जाते थे, फिर वहाँ पर सब लोगों का जैसे आता था, गेहूँ वगैरह आता था इकट्ठा करने के लिए, तो वो सब इकट्ठा करके एक बोरी जैसी उसमें कट करके घाट में ले जाते थे, ताकि उसको पीस के जागरा जब जग गई ना वो जगह, तो उसको जागरा ही कहा जाता था। तो वहाँ पर उन्होंने वो किया, फिर वहाँ पर लेके फिर उन्होंने उसकी स्थापना की। फिर वो ऐसा हो गया, बरसात का महीना था, जब वहाँ से गए, ठानी था, एक ठानी नाम था, जो ठानी काट रहा था, वो पार जा रहा था, वहाँ पर जाते जाते उसको, बरसात का महीना था, बड़ी बड़ी नदी नाले आते थे, फिर क्रॉस नहीं हो सकती थी, पुल की सुविधा भी बहुत कम रहती थी, ऐसी बहुत ही कम में आना जाना था। वो चले गए, उनको रात पड़ गई, रात पड़ते पड़ते वो निकल गए पार। जब निकलना था पार को, अभी रास्ते में वो एक पेड़ में चले गए अंधेरे में, उन्होंने देखा कि मेरे को अंधेरा हो गया, भैया क्या करूँ, इधर से डर भी होता है रात का, फिर कई तरह की बातें होती, तो उन्होंने क्या देखा, एक पेड़ पर चले गए, वो एक पेड़ पर चले गए, उन्होंने देखा कि भाई कहीं से उजाला तो दिखे, मेरे को अंधेरे में हो गया, मेरे को भाई कहीं से उजाला तो दिखे कि भाई क्या है क्या नहीं, भाई देखना तो जरूरी बात है वहाँ पर। अब कहाँ से, उससे दिखा एक घर जैसा, पार दिखा ऐसा घर, उसमें दिखा कोई उजाला जैसा लगा हुआ, अब पता नहीं काहे का था जलाया हुआ। फिर उसके हिसाब से उसने क्या कहते, लकड़ी का जैसा दिखा होना कोई जलाया बाहर की तरफ, जैसे पहले लोग जलाते थे, उस हिसाब से वो वहाँ से देख के ऊपर गए। जैसे ऊपर गए, पेड़ में जाते जाते जब नीचे उतरने की बारी आई, उनके पास वो था, क्या कहते हैं, पत्थर बोलते हमारे ना, पत्थर जिसको अब सोलह का यूज करते हैं, सोलह बोलते हाँ, पत्थर, चांदी वाला जो, हाँ हाँ, वो पत्थर था, अब चांदी में यूज किया, पहले लोहे का होता था वो बनावा, हाँ अब चांदी में वो उसको करके फिर उन्होंने ऊपर के जैसे नीचे उतरने लगे, तो उन्होंने तो उसमें बांधा हुआ, एक हमारी डोरी बोलती थी, कमर में जो बांधा, हाँ हाँ डोरी जैसी होती थी, उसमें बांधा हुआ था। जब उन्होंने वहाँ पर बांधा हुआ था, वो वहाँ से छूट गया, उसके डोरिया, जिसको अब डोरिया सोलह बोलते हैं, सोलह जिसको बोलते हैं वो सोलह था पहले, उसको डोरिया बोलते हैं, सोलह ऊपर से छूट गया, और जैसे ही छूटा वो नीचे नदी में चला गया। उसके माइंड में आया हुआ, जब बोलो मेरे बरसात का महीना था, उसको आई याद कि भाई यार वो वहाँ से छूट गया, क्या कहते हैं, उस डोर से छूटा, उसका नाम डोरिया बोलते थे, फिर सोलह भी बोलते हैं, डोरिया के नाम, डोरिया में ऊपर से जैसे नीचे उतरने लगा, उसने सोचा कि भाई मेरा जीना व्यर्थ है। महासुदेव थे कि मेरा जीना व्यर्थ है, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा पापी हो गया हूँ, क्योंकि वो तो चला गया जी जो। अब उसके माइंड में एक बात सोची, उसने ऊपर से जैसे ही उसने सोचा, जैसे नीचे गिरा, उसने 1-2 मिनट या 2-4 मिनट के बाद उसमें आया कि भाई जब ये चला गया तो मैं भी चला जाऊंगा, जो मर्जी। तो उसने छलांग मार दी उस ऊपर से नदी में, उसने तोंस कहते उस नदी का नाम है तोंस, तोंस में जैसे नीचे उसने छलांग लगाई और वो भी चला गया, उसमें बह गया, जैसे बह गया, कुछ टाइम तो आगे निकल गया, कुछ दूरी तक निकल गया। फिर इसकी कृपा ये थी, महाराज की, भुट्टा महाराज महासुद की कृपा थी, अपने 16 जो ये क्या था अपना वो क्या था, जैसे बरसात उन्होंने बाहर निकाला, जब उन्होंने बाहर निकाला तो चले गए घर वापिस। फिर उन्होंने वहाँ पर जहाँ पर जाना था वहाँ पर पहुँच गए, वो कैसे भी तरह से, रात को बड़ी मुश्किल पहुँचे, अंधेरा टाइम था, कैसे कैसे करके वो पहुँच गए। जो उनके पास वो 16 था, 16 जिसको जो बोलते पत्थर बोलते हैं, 16 कैसे उसको जो पत्थर है, वो कैसे कैसे करके पहुँच गया दिल्ली। जब दिल्ली में पहुँच गया, वहाँ पर फिर राजा के जो वहाँ पर काम करते थे दिल्ली में, तो उनको किसी एक को मिल गया, वहाँ पर वो 16 था, वो उनको मिल गया। जब उनको मिला तो उन्होंने कुछ दिन तक तो उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया, किसी काम के लिए, कभी किसी काम के लिए,
कभी किसी काम के लिए ऐसे यूज कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ ऐसा, उनको जब उनकी वो रात के टाइम सीटी मारना शुरू कर दिया उसने, तो सीटी मारना शुरू करा तो सोना ने जो सोड़ा था उन्होंने सीटी मारा। तो जो उनके सिपाही वगैरह थे कारधार थे वो राजा के पास गए कि भाई ये राजा साहब बोलो क्या है, बोलो बात है, बोलो ऐसी ऐसी बात है, बोलो हमारे पास एक चीज़ बोलो जो हमारे लिए पानी में मिली थी, जो हम काम करने जाते थे जब बालू के पास, तो हमने वो ले ली वापस। जब वापस ले ली तो हमने कुछ टाइम तक आपको नहीं बताया। तो अब वो सीटियाँ मारे, बोलो अरे सीटियाँ कौन मार रहा है, बोलो वो मारती चीज़, बोलो अरे ऐसी क्या चीज़ है, बोलो वही लाओ, बोलो उसको मेरे दरबार में पेश करो। क्या चीज़ है? आपको पापा याद है वो उनका राजा? नहीं, राजा का नहीं टाइम, और राजा था, राज था वहाँ पर, दिल्ली में राज था। अच्छा ठीक है, राज हुआ करता था उस टाइम। राज के पास भी बोलना शुरू कर दिया। जब राजा के पास बोलना शुरू किया तो राजा साहब ने बोला कि भाई पंडित को बुलाओ, किसी ब्राह्मण को बुलाओ, पता करो ये चीज़ है क्या चीज़ है, ये ऐसी कैसी चीज़ है। तो बोलना शुरू कर दी और सीटियाँ मारना शुरू कर दी। राजा ये तो कोई पूछना पूजना कैसे है भाई, इसका मुझे पता ही नहीं है। कैसे बोलो नहीं जी, इसको पूजना करना पड़ेगा, ये कुछ भी बता देगा मैं कौन हूँ कैसे है, प्रकट हो जाएगा कभी ना कभी। इस तरह से बोलो कहाँ से आया, कुछ भी बोला। वहाँ पर लोग थे, एक को प्रकट हो गया वहाँ पर, राजा के जो कारदार थे उनको प्रकट हुआ। तो राजा के कारदार को प्रकट हुआ तो उन्होंने बोला कि भाई अरे ये तो उसने सारी कुछ बात, मैं ऐसा ऐसा करके आया, ऐसा ऐसा करके आया हूँ, तो मैं यहाँ पर दिल्ली में पहुँचा हूँ ऐसे ऐसे करके। मैं ऐसा उसने बताया कि भाई मैं कहानी बताया उसने, कहानी जो मैं उनके रोमांस दीप्ति का कारधार हूँ, तो ऐसा ऐसा करके बताया, मैं ऐसे ऐसे बताया, तो उसने सब कुछ बताई। तो वहाँ से राजा साहब ने बोला कि भाई अब ऐसा करो, उस जगह का पता करो, ये कौन सी जगह। सच बात है कि फिर उस जो वहाँ का माली था, जो उसका मालिक जिसके द्वारा बोला गया था, जिसको प्रकट हुआ था, जिसको सात्विक चीजें प्रकट हुई थी, फिर दैत्य महाराज ने बोला कि भाई ऐसा करो, मेरे एक साथ चलो, मैं तुम्हारे को रास्ता खुद बताता रहूँगा। लगा हुआ आगे मैं चलता रहूँगा लगा, और जो मेरा माइकुंड रास्ते चलते 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 किसी भी तरह से चलते रहे लगे। जब वो पहुँचे कहाँ पर पहुँचे, वो जब वापस पहुँचे, जब वहाँ पर मनोर में पहुँचे, फिर जाके उन्होंने वो खुद ही वहाँ पर प्रकट हो गए। फिर वो लोग क्या करना चाहिए। तो राजा साहब जब वहाँ पर लोग जहाँ पर जिस जगह में गया हूँ मैं, वहाँ से जो सिपाही वगैरह जो लोग वहाँ के लोग पब्लिक आए उसके साथ, वो भी वापस वहाँ गए के पास। तो उन्होंने बताया कि ऐसे जरूरी बात करना पड़ता। तो उन्होंने वापस चले गए वहाँ पर। बोलो जी सही बात है, बोलो आपको प्रूफ मिला, बोलो बिल्कुल मिला, बोलो क्या मिला। तो उसने अपनी जगह पर ये बताया। तो राजा साहब ने बोलो चलो ठीक हो गया, जो हो गया, अब इसमें कोई बात जो राजा साहब के वहाँ पर दोबारा से बोलो कुछ वही बात है। तो मैं फिर पंडित जी को दोबारा से बुलाया, ज्योतिष बात कर रहा है, बोलो बहुत बड़ी बात है। बोलो अगर ये ऐसी असलियत बात है तो इसका अगर मैं ठीक हो जाता हूँ तो जो भी है मैं इसको देने के लिए भी तैयार हूँ। तो उन्होंने बताया कि भाई चलो ऐसा ही है कि भाई वो कुछ टाइम के बाद ठीक होने शुरू हो गई। जब हुआ तो फिर बाद में बोला कि फिर वहाँ से आगे दोबारा वहाँ पर नाम वगैरह मांगी कि वो माफ करो, अब मैं ऐसा करूँगा, आज से आपको जो वहाँ क्या हो रहा था, आज से आपके लिए मैं वहाँ से धूप देना शुरू करूँगा। मैं धूप भी इस तरह से दूंगा, कोई भी मेरा आदमी आएगा कैसी भी रूप में आएगा तो वहाँ पर धूप जरूर करूँगा। मैं दिल्ली से राजा अभी भी देते, चाहे जैसा भी देते, जहाँ से आता भी देते, तब तो ये बताते कि राष्ट्रपति भवन आता है, जहाँ से भी आता है, जैसा भी क्या है, मगर वो हर दिन आता है क्या धूप? नहीं, वो जब खत्म हो जाता है कुछ महीने में अभी भी आता है। और कई बार तो ऐसा बोलते हैं वहाँ पर जब हम लोग जाते हैं, ये तो कौन आता है कौन बचता है पता नहीं, जब धूप खत्म होने वाला और
और पापा जैसे वहाँ पर जैसे हम बकरे ले जाते हैं तो वो भोटा महाराज वो बलि देता है बकरों को? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। जो लोग बोलते हैं कि इस तरह से ये बिल्कुल ही नहीं लेते। हाँ, उनके साथ जो गण है, उनके साथ जो चलते शिव का रूप। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि भुट्टा महाराज एक शिव का रूप है। महासु एक शिव है, महाशिव है। इसको इसमें संस्कृत भाषा में महासु कहते हैं। महासु एक शब्द है जिसको बोलते कि महासु। भुट्टा महाराज ये कभी भी बलि नहीं लेते, कभी भी नहीं मेरे को लेते। भी लग रहा था आज से 4-5 साल पहले कि बलि लेते हैं। नहीं, वो बिल्कुल बलि नहीं लेते। वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो दूधाधार होते हैं, इसलिए भुट्टा महाराज है ये बिल्कुल भी नहीं लेते। शिव इनका ये है, इनका रूप है शिव का है। और कभी इनके गण है, इनके साथ चलते हैं। तो ये खुद ही मर जाते हैं इनकी बलि वगैरह जैसे हम देते हैं वहाँ पर, तो मंदिर में ही रहते हैं बकरे? हाँ, वो उसके नाम पर चढ़ाते, कोई उसको छेड़ते नहीं है। उनको तो हाथ लगाना, उनसे तो बल्कि उनके हाथ, उनके शरीर पर हाथ लगाते हैं, उनके आशीर्वाद ही लेते हैं। उनको वो एक बकरा पापा वो नहीं था, 100 साल का बकरा मरा था। हाँ, वो बहुत पहले की बात है। वहाँ पर काफी टाइम से एक बकरा था जो कि वहाँ चलता रहता, तो काफी 100 साल के बाद मरा है। काफी साल के बाद मरा, 100 के आसपास ही होना, 80-90 और भुट्टा महाराज जो इसके साथ तो गाया जाता है, जिसको बिरसु कहते हैं। मेन जो कारण है, लोग जो सुनते नहीं उसको कहते बिरसु। महासु शब्द एक अलग शब्द है। इसके साथ जो ठानी था, उसका ठानी था जो पार जा रहा था बर्मा के लिए, उसको गाया है। क्योंकि मैंने जैसे वीडियो डाली थी ना अभी कुछ टाइम पहले अपने ब्लॉग में, तो उसमें बोला था कि आपके देवते की जैसे बिरसु खाते तो वहाँ सीटियाँ मारते हैं, तो वो प्रकट होता, देवता उस रूप में प्रकट होता है। जब ऊपर से गिरा था ना, जब ये सीटी का मतलब क्या होता है, जब वो पेड़ से नीचे छलांग लगाई थी उसने ना, उससे शी आवाज आई थी सीटी मारते हुए। जब ऊपर से वो जो सीटी का कारण ये है, जो लोग समझ नहीं रहे भी बताते हैं कि भाई सीटी क्यों मारते हैं, तो मारते नहीं सीटी। जब ऊपर से सीटी मारी थी ना उसने ना, वो इस तरह से मारते, जब उसने ऊपर से सीटी मार रहा था ना, जब वो किस आवाज कर रहा था कि भाई सीटी मार के आगा कर, जो बर्मा के लिए जहाँ पर पहुंचने के लिए करता था, या कुछ उसने सोचा था कि भाई सीटी मार के उसकी जो आवाज आई ना, ऊपर से एक सीटी की आवाज आई, वही उसके इसमें हो गया, वो देवता हो गया उसके मन में, सिद्धि के रूप में देवता हो गया वो सिद्धि के रूप में। ये उस देवता की फिर जो गाया जाता है वो उसका ठानी, महासु देवते का ठानी था, वो मुख्य था। ये पापा सारे जेंट्स करते ही आते हैं, लेडीज भी आती हैं? नहीं, देखो आज का टाइम तो ऐसा बहुत आगे निकल चुका है। गाने के लिए सब गाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि भाई कोई ना गाए। इसमें सब जेंट्स भी गा सकते, लेडीज भी गा सकती है। पहले बताते थे कि जेंट्स गाते, अब जो वक्त के मुताबिक चलना पड़ता है, इसमें कोई बात नहीं है। जो इसके साथ सब जब चालदा महाराज जी आते हैं, इनके सबसे छोटे भाई चालदा महाराज जब आते हैं, उनके साथ देवदारी माता वगैरह आती है, जो उनके साथ वो लेडीज वगैरह प्रकट होती है, देवी देवते प्रकट होती हुई जितनी भी सब है उसकी, क्योंकि वो इसलिए होती है क्योंकि उसके साथ कई लाख वीर चलना शुरू करते हैं, वो अपने नीचे भुट्टा महाराज की बड़ी बात यह है कि इसके अंदर में सब जो 3 भाई है ना, उनके अंडर में नहीं ये बात है। तो चौथा है ना कि भाई इसके पास सब लेन देन का जो खाई सी बात है, इस कारण से क्योंकि आप चल नहीं सकते, इसलिए आपका राज भुट्टा महाराज बैठा राज रहेगा, भुट्टा महाराज राज बैठा रहेगा। चालदा महाराज का राज दूसरी जगह में, जब प्रवासी महाराज का और बासी का अलग। अच्छा, अब तो 5वां धाम भी बन गया है। हाँ, अनूर 5वां धाम बन गया है, सबसे बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, क्योंकि भुट्टा महाराज एक ऐसे देवता है जो कि न्याय के देवता है। कहीं से भी आते, दिल्ली बॉम्बे मतलब जहाँ से भी आते, न्याय जरूर देते हैं। ये एक इनका कोर्ट जैसा ही, जैसे हमारी कोर्ट बनी है, जैसे हमारे छोटे कोर्ट से लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट है, इनका अपना एक है। और इसमें कई लोग बाहर भी लगाते हैं कि भाई कई बार अर्जी वगैरह आती है, और बहुत से दूधाधारी देता है, और और अब हमारा ब्लॉग भी बहुत लंबा बन गया है, तो अब
थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। बाकी जयकार भुट्टा महाराज की जयकार भुट्टा महाराज की, कोलू महाराज की, जीवी देवी देवता की, हाटेश्वरी माता की, दुर्गा माता जितनी भी हमारी देवी है, देवी देवता है। और मैं लास्ट में भी बोलता हूँ कि हमारे भुट्टा महाराज जी, महाशिव जी, जो किसी को भी अगर उनका भोग कहीं पर भी हमारे जो इसको मानते भुट्टा महाराज के कोने में लाखों नहीं करोड़ों में है, इसकी लाखों में तो छोड़ो आप लोग, जौनसार वगैरह उधर से दिल्ली से लेकर कहाँ से लेकर इसकी चलती है, सभी मानते हैं और जय जयकार करते हैं। और इसका भोग हमारे महाराज, एक भुट्टा महाराज ऐसे 4 भाई, ये कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि किसी का मत खाना भोग, ये भोग के बिल्कुल ये अगेंस्ट है, विरुद्ध है। ये बोलते कि जहाँ पर भी भोग मिले उसका जो चढ़ाते मंदिर में सबको मिलना चाहिए, और जिससे प्रति जहाँ पर भी आपने कभी हाथ पीछे नहीं करना, खा लेना। मेरा ये सबके ऊपर आशीर्वाद है, सब लोगों के ऊपर। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कभी होता है ना कि हम पहाड़ी है हाँ। अपने यहाँ पर, तो जिनके देवता होते हैं तो वो उन्हीं का ही भोग खाते हैं, दूसरे देवता का भोग नहीं खाते, मतलब दूसरे देवताओं के भोग नहीं खाते। बट ये सबसे अच्छी बात है कि जो महाशिव देवता है ये सबका भोग खाने के लिए बोलते हैं कि सबका खाओ। ये किसी के ऊपर वो नहीं रखते कि वो नहीं लगाते कि भाई नहीं ऐसा नहीं करना है, कभी भी किसी भी देवी देवता के लिए कभी भी मना नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये है, और न्याय के देवता, अच्छे देवता है, इसमें कोई नहीं सहनशीलता है, शिव का अवतार है, इनको महाशिव के नाम से पुकारा जाता है। जय महाशिव। और अब ब्लॉग भी थोड़ा बड़ा बन गया है, तो अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आप लोग सब सही रहना, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। भुट्टा महाराज की जय। और सब